2024 शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ एंड वी ऑलरेडी हैव द बेस्ट ट्रेलर येट। नाम है उसका मंकी मैन स्टारिंग देव पटेल, जिनको हम सब ने स्लमडॉग मिलियनेयर के अंदर देखा था। वो इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मेन एक्टर तो ही, बट स्क्रीन प्ले का भी क्रेडिट मिला है। इंडिया में रिलीज होगा पता नहीं, बट इसका इतना अच्छा ट्रेलर देखकर हम लोग मजे तो ले सकते हैं, ऐसा तुमको लग रहा होगा। लेकिन इस बार एनालिसिस करेंगे बादल गोइंग डीप, नई सीरीज का नाम है। अब देखो, इससे पहले मैं रीजंस देना स्टार्ट करूं व्हाई आई थिंक इट्स द बेस्ट ट्रेलर येट। एक चीज टच करनी जरूरी है कि ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है क्योंकि उसको मूवी के लिए शूट किया है। पिक्चर में नहीं होता तो ट्रेलर में क्या दिखाते, बट एट द सेम टाइम ट्रेलर कट करना ना अपने आप में एक आर्ट है एंड मंकी मैन डज इट वेरी वेल। क्योंकि एक मूवी के अंदर है ना टोटल कुल मिला के 1000, 2000 या उससे भी ज्यादा शॉर्ट्स हो सकते हैं। ट्रेलर बनाते वक्त सबसे पहले तो तुमको उसमें से 100 के आसपास चूज करना है, जो कि ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट टास्क सुनने में लग रहा है। लेकिन एक बार ये सारे शॉर्ट्स इकट्ठा हो गए, उनको आपने अरेंज कर लिया। नेक्स्ट 3 स्टेप्स काफी बेहतरीन करती है मंकी मैन। नंबर 1, एक ओवरऑल हाई एनर्जी और हाई इंटेंसिटी को अपने सामने रखना। एक्शन मूवीज के अंदर एक्टर्स को एक्शन करते हुए, मतलब कि मेजॉरिटी केसेस में स्टंट डबल्स अपन ने ऑलरेडी देख रखा है। अब इसमें बहुत सारे लोग ठीक ठाक काम कर लेते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक ही होते हैं जो रोल्स के लिए इतना कमिटमेंट तो देते हैं कि पंच मारते टाइम तुम उनकी शक्ल देख सकते हो और वो चीज एक्चुअल में करते वक्त वो खुद कूल लगते हैं। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितना डिफिकल्ट है रियलिटी में, वो तुम खुद जान जाओगे। बस अपने 2 एक्स्ट्रा दोस्तों को बुलाओ, एक के हाथ में कैमरा दो, दूसरे को सामने खड़ा करो और खुद ट्राई करो कि एकदम ऐसा जोश में पंच मारने का। तुमको अंदर से तो फील आएगा कि हाँ भाई मैं अपना 100% दे रहा हूँ, बट जब तुम वही वीडियो में देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है कि कोई टॉडलर हाथ पांव घुमा रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि बॉडी का एक फॉर्म मेंटेन करना होता है, एक स्पीड देना होता है उसको। एक्चुअल में तुमको हिट नहीं करना सामने वाले को, बट ये कन्विक्शन बहुत सारे एक्शन स्टार्स ये अपने आप नहीं कर पाते, इसलिए फेस स्वैप एकदम से फटाफट क्विक कट्स और स्लो मोशन में आसपास के एक्स्ट्रास को कुदाते हुए दिखाया जाता है। बट मंकी मैन के अंदर जितना भी अपन ने देखा ऐसा केस नहीं है। इट लुक्स लाइक कि ही इज एक्चुअली डूइंग इट एंड लुकिंग लाइक अ वाओ। अब पिक्चर बनाते वक्त कई सारे ट्रिक्स होते हैं इस चीज को सेल करने के लिए। अगर एक्टर नहीं कर पा रहा है तो तुमने खुद पंच करते हुए जो वीडियो लिया उसको 1.5 स्पीड में प्ले करके देखो, मुक्का फास्ट जाएगा, लेकिन फिर पता भी चल जाएगा कि तुमने फास्ट फॉरवर्ड किया है। तो इसलिए अंडर क्रैंकिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है। बड़े बड़े सिनेमा कैमरास के अंदर फीचर होते हैं कि आप 24, 30 FPS नहीं 18, 19, 20, 21 में भी शूट कर सकते हो। इसे 21 में शूट करके उसको 24 पे प्ले करोगे तो वो थोड़ा फास्ट लगता है विदाउट एक्चुअली लुकिंग लाइक कि तुमने उसको फास्ट फॉरवर्ड किया। दूसरी ट्रिक होती है कि जो कांटेक्ट वाला मोमेंट आता है जहाँ पे मुक्का मुंह से लगना चाहिए लेकिन तुम मार नहीं सकते, इसलिए थोड़ा पीछे से खींच लिया, तो वो एग्जैक्ट मोमेंट वाला तुम फ्रेम गायब कर दो, इसलिए वो एकदम अब्रप्ट फील होगा और तुम्हारा माइंड वो गैप वाले फ्रेम को भर देगा। दूसरी चीज ट्रेलर ने कमाल की करी, इसका म्यूजिक। एक पंजाबी गाना लिया है जो कि अपने आप में कितना ज्यादा एनर्जेटिक हो सकता है, उसका रिसेंट एग्जांपल देखा एनिमल के अंदर। साथ में तबला का म्यूजिक और ढेर सारे साउंड इफेक्ट्स। मूवीज ऑडियो और वीडियो को मिला के एक मैजिक क्रिएट करती है। अगर तुमको ये इल्यूजन खराब करना है ना तो तुम्हारे सबसे फेवरेट मूवी का सबसे फेवरेट सीन उठाओ और उसमें सिर्फ वीडियो देखो, आवाज म्यूट करके 70-80% पूरा फील खत्म हो जाएगा। ट्रेलर्स के अंदर शॉर्ट टाइम में इंपैक्ट और वो जान डालने के लिए यूजुअली बहुत सारा साउंड इफेक्ट यूज होता है। कॉमन एग्जांपल दूं तो राइजर्स, इंपैक्ट, मंकी मैन तो एक स्टेप आगे जाके 53 सेकंड पे क्लिप है जहाँ पे गाड़ी का सिंबल लायन या टाइगर जो भी दिखा है और उसके पीछे वो साउंड इफेक्ट। फाइनल चीज जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, तुम सब वो फील करते हो बट शायद नोटिस नहीं, टेम्पो। बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पे पूरा ट्रेलर प्ले करके दिखा सकता था बट कॉपीराइट की वजह से नहीं, तो मैं तुमको टाइम बताऊंगा ट्रेलर के। तुम वो चाहिए तो नोट कर लेना और ट्रेलर जाके देख लेना, तुमको और क्लियर हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा था। ओके, ओपनिंग शॉट तबला सुनते हैं हम लोग। शुरुआत स्लो और आराम से करी गई है बट वो एकदम फटाक से इंक्रीज होता है और 20 सेकंड में अपना पीक टच करके कम्स डाउन, फिर से बिगिंस टू राइज एंड गोज अप टिल 41 सेकंड्स। पहले वाले से भी बड़ा स्टेप बैक और उसके बाद रिपीट द प्रोसेस, बट इस बार बिल्ड फॉर इवन बिगर राइज। इस सेक्शन के अंदर अब जाके अपने को मूवी के प्लॉट के बारे में बताया जाता है कि रिच वर्सेस पुअर की स्टोरी होने वाली है। देव पटेल का कैरेक्टर आस्किंग फॉर अ जॉब, और तुम ध्यान दोगे तो इसके अंदर एक्शन शॉट बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन जीरो नहीं, क्योंकि बीच में एक आधा डाल दिया जैसे इंसान का सर एस्ट्रे पे दे मारना, छोटा सा टेम्पो बूस्ट और उसमें इंपैक्ट वाला साउंड इफेक्ट। अब तक जो ये पैटर्न नोटिस किया इसको एज अ होल रिपीट करना। छोटा सा राइज देके एकदम से स्टॉप जहाँ पे देव पटेल अपना चिल्ला रहे हैं, म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं है ताकि उनकी स्क्रीमिंग की आवाज को पूरा प्लेटफॉर्म मिले शाइन करने के लिए। देन म्यूजिक स्टार्ट्स अगेन, मुंडिया तो बच के रही, ये सॉन्ग यूज किया टाइगर श्रॉफ का बागी
2 वाला नहीं, ओरिजिनल पंजाबी वर्जन। छोटे वाले राइज देना, फिर बीच में छोटा वाला पॉज जोक्स के लिए, 1 मिनट 40 सेकंड के बाद बड़ा वाला पुश जहाँ पे तुम एक्चुअल मैडनेस देखना स्टार्ट करते हो। हाई इंटेंसिटी एक्शन वाले शॉट्स, बट ये शॉर्ट लिव्ड, ओनली फॉर 14 सेकंड्स, क्योंकि उसको कॉमेडी के लिए कट किया, जहाँ पे वो कंधे से ग्लास तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से टेम्पो ने जब वापस से पिक किया तो म्यूजिक स्लो स्टार्ट नहीं होता, इट इज ऑलरेडी हाई, और वो वहां से ऊपर ही चढ़ता है क्योंकि अपने को और ज्यादा एक्शन वाले शॉट्स दिखाएं। ये पूरा पीरियड 40 सेकंड तक रहता है, अब तक का सबसे बिगेस्ट वन। 40 सेकंड्स खत्म होने के बाद तुम अगर ओवरऑल टाइम पे ध्यान दो कि तो 2 मिनट 37 सेकंड्स हो चुके, जो कि मोस्ट ट्रेलर का रन टाइम होता है, टाइम टू वाइंड अप। और क्योंकि इसने अब एक बहुत बड़ा हाई टच कर लिया तो अपने को लगेगा कि ये क्लाइमैक्स हो गया। यहाँ पर बहुत सारी टीजर ट्रेलर अपना टाइटल कार्ड और रिलीज डेट देखकर बताते हैं कि अब आ जाना थिएटर में, बट मंकी मैन गोज 1 स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि मेन हीरो जिसको अब तक हम लोग सिर्फ एक इंसान के रूप में देखते आ रहे हैं, उसको मंकी मैन से भी तो कनेक्शन करना है। मास्क वाले शॉट्स ले लो या फिर किचन के अंदर जो 1 टेक जैसा कुछ लग रहा है, वो हम लोग इस लास्ट चढ़ाई के अंदर देखते हैं, जो कि और भी बड़ा पीक लेता है। होप कि मूवी के अंदर उनको क्विक कट ना किया। ट्रेलर का फाइनल शॉट, उसका चेस्ट थंपिंग वेरी पावरफुल, बट तुमको याद दिलाना पड़ेगा कि चेस्ट को ऐसा मारना वैसा साउंड नहीं करता, इट्स साउंड इफेक्ट। ये 3 रीजन तो हो गए, बट और भी मैं गिना सकता हूँ, जो कि बहुत कॉमनली बोला जाता है कि वो अच्छा दिख रहा है, एक्शन अच्छा लग रहा है। एक हॉलीवुड या फिर लंदन जहाँ का भी प्रोडक्शन है, वहां की मूवी के अंदर इंडिया से रिलेटेड टैलेंट काम कर रहे हैं। और बजरंगबली का रेफरेंस जो कि द फ्लैश के अंदर सिर्फ एक पोस्टर लगाया था तो लोग शेयर कर रहे थे, क्या सच में हुआ है। यहाँ पर तो वो स्टोरी का ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा मेन हीरो को चोजन वन वाली स्टोरी देने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट की एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, किसी को इस मूवी के एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता नहीं, एकदम से आया, अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी गुड। फिंगर्स क्रॉस्ड की पिक्चर भी इतनी अच्छी हो, वरना गर्म करके ठंडा छोड़ देंगे। 5 अप्रैल रिलीज डेट। सब्सक्राइब।